अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजू ख़बर का बयान की आज का एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के एपिसोड की हेडिंग है हुवल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। हुवल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। किताब व सुन्नत से ला इल्मी और जहालत ने हमारे यहाँ कमज़ोर अकायद का इतना बड़ा जाल फैला रखा है कि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ शिर्क ही शिर्क नज़र आता है। बुज़ुर्गों और वलियों के नाम से ऐसे ऐसे अक़ीदे और घटनाएं मंसूब कर दी गई हैं कि सारी कायनात में अल्लाह सुब्हान व तआला की तौहीद और अंबिया की रिसालत की तो कहीं गुंजाइश ही नज़र नहीं आती। इन अक़ीदों के मुताबिक बुज़ुर्गों और वलियों का दखल, मुश्किल कुशाई और हाजरतवाई का सिलसिला केवल इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आलम बरज़ख और आखिरत में भी कायम है। आलम बरज़ख तक पहुँच से मुताल्लिक़ अक़ाइद की कुछ मिसालें पेश हैं। नंबर 1, मुहीउद्दीन इब्ने अरबी को बादशाह ने कहला भेजा, मेरी लड़की बीमार है, आप आकर इयादत कर दें तो शायद आपकी बरकत से शिफा हो। मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने आकर कहा, इज़राइल तो रूह कब्ज़ करने आ गया। बादशाह आपके कदमों पर गिर पड़ा और कहा, इसका इलाज आपके हाथ में है। इब्ने अरबी ने इज़राइल से कहा, ठहरो, हम अपनी लड़की तुम्हारे साथ रवाना कर देते हैं। चुनाचे घर आए, दरवाजे की तरफ मुंह करके फरमाया, इज़राइल ये लड़की हाजिर है। लड़की उसी समय ज़मीन पर गिरी और मर गई। बादशाह की लड़की अच्छी हो गई। इस घटना से निम्न बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, हज़रत इज़राइल अल्लाह ताला के बजाय औलियाए इकराम के अहकाम पर अमल करने के पाबंद हैं। नंबर 2, ज़िंदगी और मौत पर औलिया इकराम का पूरा इख्तियार है। नंबर 3, औलिया इकराम अल्लाह ताला के फ़ैसलों को बदलने की पूरी कुदरत रखते हैं। अब नंबर 2, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पड़ोसियों में से किसी ने इंतकाल किया। आप जनाजे के साथ गए, लोग दफन करके वापस पलट गए और ख्वाजा वहाँ ठहर गए। शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि मैं आपके साथ था, मैंने देखा कि अचानक आपका रंग मुतयग्गर हुआ, फिर उसी समय बरकरार हो गया। जब आप वहाँ से खड़े हुए तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, बैत बड़ी अच्छी चीज़ है। शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ने वजह पूछी तो आपने फरमाया, जब लोग इसको दफन करके चले गए तो मैंने देखा कि अज़ाब के फरिश्ते आए और चाहा कि उसको अज़ाब दें। उसी समय शेख उस्मान हारूनी ख्वाजा साहब के मरहूम पीर हाजिर हुए और फरिश्तों से कहा, ये व्यक्ति मेरे मुरीद में से है। इधर फरिश्तों का फरमान हुआ, कहो कि ये तुम्हारे खिलाफ था। ख्वाजा ने फरमाया, बेशक खिलाफ था, लेकिन अपने आप को इस फ़कीर के पल्ले बांध रखा था। मैं नहीं चाहता कि इस पर अज़ाब किया जाए। फरमान हुआ, ए फरिश्तों, शेख के मुरीद से हाथ उठाओ, मैंने इसको बख्श दिया। इस घटना से निम्न बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, अज़ाब देने या ना देने का इख्तियार औलिया इकराम के पास है। नंबर 1, अज़ाब देने या ना देने का इख्तियार औलिया इकराम के पास है। नंबर 2, गुनाह बख्शने का इख्तियार भी औलिया इकराम के पास है। नंबर 3, औलिया इकराम के हाथ पर बैत कर लेना ही सारे गुनाह बख्शवाने के लिए काफ़ी है। नंबर 3 हेडिंग, गौस पाक के ज़माने में एक व्यक्ति बहुत ही गुनाहगार था, लेकिन उसे गौस पाक से मोहब्बत ज़रूर थी। उसके मरने के बाद जब मुनकर नकीर ने उससे सवालात किए तो उसने हर सवाल का जवाब अब्दुल कादिर कहते हुए दिया। मुनकर नकीर को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ये बंदा हालांकि फासिक है मगर इसे अब्दुल कादिर से मोहब्बत है, मैंने इसे बख्श दिया। इस घटना से सीधी सी ये बात मालूम होती है कि औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो। इस घटना से सीधी सी बात यह मालूम होती है कि औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, ज़रूर बख्शा जाएगा। याद रहे कि अहले इल्म के नज़दीक फासिक वह है जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, जैसे नमाज छोड़ने वाला, व्यभिचारी, शराबी आदि। नंबर 4 हेडिंग, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनियाए फ़ानी से आलम जावेदानी में तशरीफ़ ले गए तो एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में बताया कि मुनकर नकीर ने जब मुझसे मन रब्बु का अर्थात तेरा रब कौन है पूछा तो मैंने कहा, इस्लामी तरीका यह है कि पहले सलाम और मुसाफा करते हैं।
اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے نادم ہو کر مصافحہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ آدم کی پیدائش کے سمے تو پیدا کرتا؟ آدم کی پیدائش کے سمے کیا تو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے؟ کہہ کر اپنے گیان کو اللہ تعالیٰ کے گیان سے زیادہ سمجھنے کی گستاخی کیوں کی؟ اور تمام نسل آدم کی طرف فساد اور خون ریزی کی نسبت کیوں کی؟ تم میرے ان سوالوں کا جواب دو گے تو چھوڑوں گا، ورنہ نہیں۔ منکر نکیر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس دلاور تنہا میدان زوراور اور غوث بحر لاہوت کے سامنے قوت ملکوتی کیا کام آتی؟ مجبوراً فرشتوں نے کہا حضور یہ بات سارے فرشتوں نے کی تھی، عطا آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ باقی فرشتوں سے پوچھ کر جواب دیں۔ حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرشتے کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑے رکھا۔ فرشتے نے جا کر سارا حال بیان کیا تو سب فرشتے اس سوال کے جواب سے عاجز رہ گئے۔ تب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب کی سیوا میں حاضر ہو کر اپنی خطا معاف کرواؤ، جب تک وہ معاف نہ کرے گا رہائی نہ ہوگی۔ اتیو تمام فرشتے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیوا میں حاضر ہو کر عذر خواہ ہوئے۔ حضرت سمدیت اتحاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اشارہ ہوا۔ اس سمے حضرت غوث اعظم نے جناب باری تعالیٰ سے کہا، اے خالق کل رب اکبر، اپنے رحم و کرم سے میرے مریدن کو معاف کر دے، ان کو منکر نکیر کے سوالوں سے برا فرما دے۔ میں ان فرشتوں کا قصور معاف کرتا ہوں۔ فرمان الہی پہنچا، میرے محبوب میں نے تیری دعا قبول کی، فرشتوں کو معاف کر۔ تب جناب غوثیت معاب نے فرشتوں کو چھوڑا اور عالم ملکوت ارتھات فرشتوں کے رہنے کی جگہ کو چلے گئے۔ اپروت گھٹنا سے نمنلکھت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ نمبر 2، فرشتے اولیاء اللہ کے سامنے ووش ہیں۔ نمبر 3، اولیاء اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی سفارشی ہے۔ نمبر 4، عبد القادر جیلانی کے تمام مرید فتنہ قبر سے سرکشت ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا جو موضوع رہ گیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے اور ہمارا داخلہ جنت میں فرمائے۔ اور دوستوں، ماں باپ کی سیوا کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا اہتمام کیجئے، بڑوں کو عزت دیجئے، چھوٹوں کو پیار کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے موضوع میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔